आज की मजलिस मंसूब है सरकार हसन मुश्तबा से। अलमिया यह है कि सरकार हसन मुश्तबा का तस्करा जरा कम होता है। बेटा इसका इको ना छेड़, कम कर दे, तेरी मेहरबानी। आवाज खोल, ठीक है, कर लिया एक दफा। हाँ बस, अब ना छेड़ना उसको। अलमिया यह है कि सरकार हसन मुश्तबा का जिक्र कम होता है। मजबूरी यह है इसमें कि जो मौला की आमद के अय्याम है उसके साथ ही मौला अमीर की शहादत के अय्याम है, तो महफिल हो नहीं पाती। शहादत मौला की ऐसे महीने में जिसके साथ ही रबीउल अव्वल का आगाज हो जाता है। थोड़ा सा वक्त मिलता है सरकार हसन मुश्तबा का जिक्र करने के लिए, तो आज वक्त मैसर आ गया है। आप भी इबादत करें, मैं भी कोशिश करता हूँ कि थोड़ी सी इबादत कर लूँ, है ना। मेरे साथ बात शुरू की जाए। हाथ छोड़ोगे तो नहीं रास्ते में मेरा। शुरू कर लूँ जनाब हसन, बाबा शादी शुरू कर लूँ ना जनाब हसन मुश्तबा, इजाजत है। मैं कह रहा हूँ हसन को बादशाह खास व आम कहते हैं। शाबाश, थक के नहीं सुनना भाई। चौथा मिसरा, कायनात में किसी शख्स की ऐसी फजीलत दिखा दो तो मैं अपना मजहब छोड़ दूं। जो फजीलत मैं पढ़ने लगा हूं सरकार हसन मुश्तबा की, मैं कह रहा हूं हसन को बादशाह खास व आम कहते हैं, अली का नायबो कायम मुकाम कहते हैं। अली का नायबो कायम मुकाम कहते हैं। हसन की शान में बस एक लफ्ज काफी है, इन्हें हुसैन भी अपना इमाम कहते हैं। शाबाश शाबाश। आपके क्या कहने, सलामत रहे आप, सलामत रहे। हसन की शान में बस एक लफ्ज काफी है, इन्हें हुसैन भी अपना इमाम कहते हैं। इन्हें हुसैन भी अपना इमाम कहते हैं। सरकार अमीरुल मोमिनीन अपने दरबार में कुछ काम कर रहे थे। सरकार अम्मार ने खबर दी, मौला रूम से कोई कासिद आया है। मौला ने कहा बुलाओ अंदर। काम में मसरूफ रहे अमीर, देखना मेरी जानिब सारे काम में मसरूफ रहे। कासिद अंदर आ गया, उसने आके सलाम किया मौला को। मौला ने सलाम का जवाब दिया। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन, मैं शाम से आया हूं, शाम के हाकिम के कुछ सवाल हैं। रूम से आया हूं, रूम के हाकिम के कुछ सवाल हैं। बड़े बड़े आलिमों ने कोशिश की है, उन सवालों का जवाब नहीं दे सके, तो मैं सवाल आपके पास ले आया हूं, सवाल का जवाब दे लें। कहां से बताया, कहां से आया हूं? रोम से आया हूं। मौला ने बगैर इसकी जानिब देखे कहा, तू शाम से आया है, तू रूम से नहीं आया। इसे देखा नहीं अभी, कहा तू शाम से आया है। ये सवाल हाकिम रूम के जरूर है, उन्होंने उसने हाकिम शाम को भेजे थे, उससे इन सवालों का जवाब हुआ नहीं, इसलिए जवाब लेने के लिए मेरे पास भेजा है। सर झुका के कहा, जी मौला बिल्कुल ऐसी बात है। शाम के सारे आलिम परेशान हो गए, इनका जवाब नहीं हुआ। रूम के सारे हाकिम आलिम परेशान हो गए, इनका जवाब नहीं हुआ। आप जवाब दे दें। मौला ने मुस्कुरा के कहा, एक काम कर, मेरे घर से बाहर जा, सामने मेरे दोनों बेटे मौजूद होंगे। हाय 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 हाय। बैठे हो भाई नवाब शाह वालों, बैठे हो ना। देखो अगर आहिस्ता से सुनोगे तो मैं खैबर खंदक सिफीन कुछ भी बढ़ के चला जाऊंगा। मैं तो नौकरी करने आ ही गया हूं, मैं चाह रहा हूं मैं आ ही गया हूं तो कोई बात कर जाऊं तुमसे। मौलाना का बाहर जा, मेरे दोनों बेटे मौजूद हैं, जिससे दिल चाहे पूछ ले। वापस चला, क्या सोचता हुआ चला? सोचता हुआ जा रहा है, अली ने जवाब देना नहीं था, मुझे टाला कैसे है, बेटों से पूछ लो। इतने बड़े बड़े आलिम जिन सवालों का जवाब नहीं दे सके, अली के बेटे उसका जवाब कैसे देंगे? ये सोचता बाहर आया ही था कि इसका शाना पकड़ के लाया किसी ने। इसने पलट के देखा, सरकार हसन मुश्तबा खड़े थे। ये क्या सोच रहा था? इतने बड़े बड़े आलिम जवाब नहीं दे सके, अली का बेटा क्या जवाब देगा? हसन ने शाना हिलाया, इसे देख के कहा, आ और मशीयतों का मुकम्मल निसाब लेता जा। आ
और मशीयतों का मुकम्मल निसाब लेता जा, ज़ईफ ढूंढ के ला और शबाब लेता जा। गुलाम ज़्यादा नहीं, मैं इमाम ज़्यादा हूं। सवाल जहन में रख और जवाब लेता जा। गुलाम ज़्यादा नहीं, मैं इमाम ज़्यादा हूं। गुलाम ज़्यादा नहीं, मैं इमाम ज़्यादा हूं। गुलाम ज़्यादा समझ आता है ना क्या होता है गुलाम ज़्यादा? बचपन था सरकार हसन मुश्तबा का, बाग में खेल रहे थे, हाकिम वक्त के बच्चे भी खेल रहे थे। जलाल आ गया किसी बात पे हसन को, मुखातिब करके कहा होश में रहना, तू गुलाम ज़्यादा है। वक्त के हाकिम का बेटा था, कहा होश में रहना, तू गुलाम ज़्यादा है। वो बाग से रोता हुआ चला, घर तक रोता हुआ है। बाप बिस्तर पे लेटा हुआ था, उठ के बेटा, बेटा क्यों रो रहा है? क्या हुआ है? मेरी लड़ाई हो गई। किससे लड़ के आया है? किसकी जरूरत की तुझसे लड़ जाए? कहा मुझे मैं अली के बेटे से लड़ के आया हूं। बाप ने कहा कोई होश के काम कर, उससे लड़ने की आज तक हमारी हिम्मत नहीं हुई। क्या बात हुई? कहा हम खेल रहे थे, खेलते खेलते लड़ाई हो गई, हसन ने मुझे गुलाम बच्चा कह दिया। सीधा हो गया बाप, वाकई तुझे गुलाम बच्चा का है? उसने कहा जी गुलाम बच्चा का है। वाकई तुझे गुलाम बच्चा का है? उसने कहा मुझसे क्या पूछते हो, सारे मदीने के बच्चे देख रहे थे, सबके सामने गुलाम बच्चा का है। बाप उठा, कमरे में गया, कागज कलम लाया, बेटे को देखे, कहा जो उसने कहा है ना उससे कह दो पापा कह रहा है लिख के दे दे। उसने कहा आप क्या करना चाहते हैं? पहले उसने सबके सामने इतनी बेइज्जती की है, आप कहते हैं लिखवा के ले आ। उसने कहा बेटा तुझे मेरा नहीं पता, मैं मर जाऊं तो मेरे कफन में रख देना। तारीख में कहीं कहीं मिलता है कि बेटा कागज कलम लेके गया और अली के बेटे ने लिख के भी दे दिया। तो उसमें कुछ लोग कहते भी हैं फिर परेशानी की क्या बात है, जब अली के बेटे ने लिख दिया फिर तो सनद हो गई ना, फिर तो महशर की खैर, बख्शिश की खैर, जन्नत की खैर, परेशानी कोई नहीं है। मैं कह रहा हूँ अजब तसव्वुर बख्शिश बना लिया तुमने, सिराते अक्ल में राकिब होना प्यादे हो। हसन ने उसको बताया हसब नसब उसका, ये कब कहा है कि मेरे गुलाम ज़ादे हो? बोलो। हसन ने उसको बताया हसब नसब उसका, ये कब कहा है? अजब तसव्वुर बख्शिश बना लिया तुमने। यही परेशानी लगी ना, फिर तो बख्शिश हो जाएगी। नहीं नहीं भाई, इस फिक्र में ना रहना। अजब तसव्वुर बख्शिश बना लिया तुमने, सिराते अक्ल में राकिब होना प्यादे हो। हसन ने उसको बताया हसब नसब उसका, ये कब कहा है कि मेरे गुलाम ज़ादे हो? गुलाम ज़ादा होना और है, अली के घर का गुलाम ज़ादा होना और है। यही तो फर्क है हम में और जमाने में। दुनिया न जाने किस किस के गुलाम है, हम फख्र से कहते हैं हम अली के घर के गुलाम हैं। सवाल जहन में रख और जवाब लेता जा। गुलाम ज़ादा नहीं, मैं इमाम ज़ादा हूं। सवाल जहन में रख और जवाब लेता जा। उसने कहा मौला आप जवाब दे देंगे? हसन ने कहा मैं तेरे सवाल भी बता दूंगा। उसने कहा मौला फिर बताएं। अली के बेटे ने इसे देखा, देखा हाकिम रूम का पहला सवाल था जमीन से आसमान तक कितना फासला है? उसने कहा जी मौला। मौला ने कहा फिर जवाब सुन, इतना फासला है, मोमिन की निगाह चली जाती है, मजलूम की आह चली जाती है। बोलो बोलो भाई, जिन्हें आता है बोलना। हसन मौला के जवाब है मोमिन की निगाह चली जाती है, मजलूम की आह चली जाती है। यूं थोड़ी कह रहा हूं मोमिन की निगाह चली जाती है। ईद के दिन जो लिबास आए हसनैन करीमैन के, हुआ क्या वाकया हुआ था? बच्चे माँ से कह रहे थे अम्मा हर एक आंगन में ईद उतरेगी कल शराफत के आसमां से, सभी के बच्चों का तन सजेगा हसीन रंगों की कहकशा से, हमारे कपड़े नए न हो तो हमें हिजाब आएगा जहां से। जनाब को तो पता है अम्मा, हम ही तो हैं बस वली के बेटे, किसा किसाए अली के बच्चे, मुबाहिला में नबी के बेटे। यही कह रहे थे ना, अम्मा लिबास नए नहीं है। मौलवी ने कहा कि वो बतूल ने बच्चों से बहलाने के लिए कह दिया कि कल तुम्हारे कपड़े दर्जी सुबह ले आएगा। नहीं, वो जो मैदान मुबाहिला में रसूल के सच की गवाही बन के जाए, वो बतूल बहलाने के लिए झूठ नहीं बोला कर दिए। बच्चे अम्मा से कह रहे थे अल्लाह आसमान में हुक्म दे रहा था। यहाँ हसनैन ने अम्मा से कहा अम्मा कपड़े, वहाँ हुआ क्या? वहाँ आसमान पर क्या हुआ? वहाँ अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया
हमारी जन्नत में घूम फिर लो, तुम सबसे आला मकान ले लो। अगर हो महसूस कुछ जरूरत तो खुद के पासबान ले लो। यूं ताहिरा की मशीन ले लो, तुम सुबह अथर के तान ले लो। वफा का धागा, हया की सुई, ये सारा नूरी सामान ले लो। मेरी रजा की सनत समझ के जिब्रील मेरी रजा की सनत समझ कर मयार अर्शे बरी पे ले जा। सुबह से पहले नफीस अतर हसीन कपड़े जमीन पे ले जा। सुबह से पहले नफीस अथर हसीन कपड़े जमीन पे ले जा। बच्चे अम्मा से कह रहे थे, अल्लाह फरिश्तों को हुक्म दे रहा था। बतूल ने बच्चों की बात सुनी, फिर हुआ क्या? ये जो हसन कह रहे ना, मोमिन की निगाह चली जाती है आज तक। नफीस बेटों की बात सुनकर बतूल ने सर उठा के देखा। नफीस बेटों की बात सुनकर अब बतूल ने सर उठा के देखा। निगाह ने चीरे हिजाबे आलम, फलक तलक मुस्कुरा के देखा। फरिश्ते दर्जी बने हुए थे, नजर में मंजर बसा के देखा। फिर अपने बेटों का पाक चेहरा वहां से आके हटा के देखा। हसनैन मुखातिब करके कहती है बच्चों को, हसनैन। फिर अपने बेटों का पाक चेहरा वहां से आके हटा के देखा। हसनैन, वहां की चीजें यहां पे आए, मैं आज से रस्म डाल दूंगी। सुबह से पहले नाए दर्जी में नौकरी से निकाल दूंगी। क्या कहने तुम्हारे, जीते रहो। अली अली है, आपके क्या कहने, सलामत रहे आप। वहां की चीजें यहां पे आए, वहां की चीजें यहां पे आए, मैं आज से रस्म डाल दूंगी। मैं हाथ छोड़ के पूछ रहा हूं, बीवी ये क्या बात हुई? वहां की चीजें यहां पे आए, मैं आज से रस्म डाल दूंगी। अल्लाह ने तो कहा, अल्लाह की जन्नत से कोई चीज बाहर जा ही नहीं सकती। आदम को बगैर कपड़ों के उतार दिया था। बीवी की आवाज आई, तुम देखना, आज मैं मंगा रही हूं, कल मेरी फिजा मंगा लेगी। आज मैं मंगा रही हूं, कल फिजा मंगा लेगी। मैं आज से रस्म डाल दूंगी। सुबह से पहले नाए दर्जी में नौकरी से निकाल दूंगी। हसन से पूछ रहा है, जमीन से आसमान का फासला। मौला फरमा रहे, मोमिन की निगाह चली जाती है, मजलूम की आह चली जाती है। दूसरा सवाल मौला फरमाते हैं, उसका दूसरा सवाल है, हक और बातिल में कितना फासला है? अली के बेटे ने कहा, ये 4 उंगलियां ले अपने मुंह पे रख। उसने 4 उंगलियां अपने मुंह पे रखी। मौला ने कहा, बस ये 4 उंगलियों का फासला है। जो आंख से देखो वो हक है, जो कान से सुनो वो बातिल है। जो आंख से देखो वो हक, जो कान से सुनो वो बातिल। तीसरा सवाल है, दुनिया की सबसे सख्त शय कौन सी है? मौला ने कहा, लिख, सबसे सख्त शय है पत्थर। पत्थर से सख्त है लोहा, लोहे से सख्त है आग, आग से सख्त है पानी, पानी से सख्त है बादल, बादल से सख्त है वो फरिश्ता जो बादल को चलने की सिमत बताता है। उस फरिश्ते से सख्त है जिब्रील जो तमाम मलाइका का उस्ताद है। जिब्रील से सख्त है मलकुल मौत जो एक दिन जिब्रील को मार देगा। एक सलवात बुलंद आवाज से पढ़ो। मीर सज्जाद साहब आ गए, इसका मतलब है कि मुझे रुखसत ले लेनी चाहिए। सज्जाद भाई तशरीफ ले आए तो ड्यूटी ये करेंगे, जाएंगे तो साथ ही। अब आ गए मीर साहब तो ड्यूटी करेंगे। उसके बाद मातमी संगतें मौजूद है तो मैं बात मुकम्मल करूं, उसके बाद मैं इजाजत लेता हूं आपसे। जी जी बिल्कुल, सलवात बुलंद आवाज से मिलकर पढ़ें। इजाजत में साहब। बादल से सख्त वो फरिश्ता जो बादलों को चलने की सिमत बताता है। फरिश्ते से सख्त जिब्रील जो तमाम मलाइका का उस्ताद है। जिब्रील से सख्त मलकुल मौत, क्यों कि वो एक दिन जिब्रील को मार देगा। मलकुल मौत से सख्त है मौत जो एक दिन मलकुल मौत को भी मार देगी। इसने लिखा और कागज बंद किया। हसन ने कहा, कागज क्यों बंद कर रहा है? उसने कहा, मौला इससे आगे क्या है? मौत से आगे भी कोई जवाब होता है? मौला ने कहा, लेकिन जवाब तो मैं अब देने लगा हूँ। जो दहर में फैला है वही नूरे जली है। दारैन पे है जिसका तसर्रुफ वो वली है। वो मौत है जो है मलकुल मौत पे काबिज। जो मौत को मारे वो मेरा बाप अली 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 है, अली अली है। वो मौत है जो है मलकुल मौत पे काबिज।
जो मौत को मारे वो मेरा बाप वली है। वहां की चीजें यहाँ पे आए, मैं आज से रस्म डाल दूंगी। सुबह से पहले नायब दर्जी मैं नौकरी से निकाल दूंगी, मैं नौकरी से निकाल दूंगी। बस ये 2 बंद सुनो और मुझे इजाजत दे दो। सुबह से पहले नायब दर्जी मैं नौकरी से निकाल दूंगी। आवाज दी खुदा ने मलाइका को, मालिक की आवाज आई, जल्दी आओ। सारे आ गए। हसनैन के लिबास सीने हैं। जिब्रील ने कहा, मालिक हमने कभी कोई दर्जी का काम किया है, हमें क्या पता लिबास कैसे सीते हैं। आवाज आई कुदरत की, इब्राहिम को मकान बनाने आते थे? नहीं। नूह को कश्तियां बनानी आती थी? उन्हें भी हमने सिखाया था, तुम्हें भी हम सिखाएंगे। हमारी जन्नत में घूम फिर लो, तुम सबसे आला मकान ले लो। अगर हो महसूस कुछ जरूरत तो खुद के पासबान ले लो। यो ताहिरा की मशीन ले लो, तो सूबे अथर का थान ले लो। ये वफा का धागा, हया की सुई, ये सारा नूरी सामान ले लो। बस मेरी रजा की सनत समझकर मयार अर्शे पर ही ले जा। सुबह से पहले नफीस अथर हसीन कपड़े जमीन पे ले जा। वहां शहजादी ने मंजर देखा। मंजर देख के बेटों से कहा, सुबह से पहले ना आए दर्जी, मैं नौकरी से निकाल दूंगी। तैयार हो गए लिबास हसनैन के। रिजवान जन्नत लिबास लेके खड़ा है। आवाज आई कुदरत की, क्यों इंतजार कर रहा है, जल्दी कर। हसनैन के जागने से पहले लिबास ले जा। उसने कहा, मालिक जा रहा हूं मगर समझ नहीं आ रही। कहा, ये कौन से समझने समझाने का वक्त है? कहा, बस एक सवाल का जवाब दे दे। 1000 साल कबल एक दिन यहां से आदम चला था मौला। 1000 साल कबल एक दिन यहां से आदम चला था मौला। तुम्हारी जन्नत से उसने बस एक लिबास पहना हुआ था मौला। लिबास जन्नत पहन के मत जा, ये उससे तूने कहा था मौला। लिबास जन्नत पहन के मत जा, ये उससे तूने कहा था मौला। यहाँ की चीजें यहीं रहेंगी, ये जाब्ता तय हुआ था मौला। यहाँ की चीजें यहाँ रहेंगी, ये जाब्ता तय हुआ था मौला। और आज मुझसे ही कह रहा है, लिबास दे आ तू आप चल के, बता आज क्यों भेजता है कपड़े यहाँ के कानून को बदल के। बिल्कुल आखिरी बात फजाइल की। सवाल हो गया। आवाज कुदरत आई, रिजवान जी मालिक, अली के घर की जानिब देख। का मालिक देख रहा हूं, क्या दिख रहा है? हसनैन करीमैन अपने बिस्तर पे मौजूद है। कब बस समझ ले, इन्हीं के कदमों का मौजज़ा था उसे जो इरफान था हमारा। इन्हीं के कदमों का मौजज़ा था उसे जो इरफान था हमारा। ये दोनों बच्चे हमारे मोहसिन और उस पर एहसान था हमारा। लिबास जन्नत पहन के मत जा, जरूर फरमान था हमारा। लिबास जन्नत पहन के मत जा, जरूर फरमान था हमारा। ये दोनों जन्नत के शहंशाह हैं, वो सिर्फ मेहमान था हमारा। जी सलामत रहो। ये दोनों जन्नत के शहंशाह हैं, वो सिर्फ मेहमान था हमारा। अरे ये इनका अपना मिजाज है ना, यहाँ सजाएं वहां पे पहने, इन्हीं की मर्जी, इन्हीं की जन्नत, इन्हीं के कपड़े जहां पे पहने। अली अली हो गया यार। सलवात पड़े बुलंद आवाज। एक सलवात और बुलंद आवाज से सारे मिलकर। ये छोटे भाई हमारे में से 4 साल हुक्म दे रहे कुछ पढ़ने का। आपसे अगर गुंजाइश है आपके पास तो 2-4 मिनट और पढ़ लो। सलवात बुलंद आवाज से मिलकर पढ़ो। एक सलवात और बुलंद आवाज से भाई मिल के बुलंद आवाज से एक सलवात पढ़े। अच्छा चलो 2 बंद सुन लो इमाम हुसैन के। मुझे याद नहीं आ रहा है बात कहाँ से शुरू करनी है, जहाँ से याद आ रहा है वहाँ से सुना देता हूँ। 2 बंद सुन लो और उसके बाद इजाजत आपसे। सिदरा के आसमान पे एक दिन हुआ ये काम। जो मुझे याद है बंद, जो मेरे जहन में आ गए, मैं वो पढ़ने लगा हूँ। सिदरा के आसमान पे एक दिन हुआ ये काम,
आए सभी रसूल वली अंबिया इमाम। कौन है ये इस महफिल में आया हुआ? कौन कौन है? रसूल वली अंबिया इमाम। आए सभी रसूल वली अंबिया इमाम। आए सभी रसूल वली अंबिया इमाम। सबने पिए विलाए अली मुर्तजा के जाम। सबने पिए विलाए अली मुर्तजा के जाम। ना जाने किस जुबान में रब ने किया कलाम। भाई यही तो बात थी, इसमें सबसे कीमती। जब मोहम्मद महराज पे गए तो अली के लहजे में गुफ्तगू हुई है। अब ना जाने किस जुबान में रब ने किया कलाम। बोला खुदा किसी का ना बेटा ना बाप हूँ, इस बज़्म में इफ्तिखार का बानी मैं आप हूँ। अल्लाह कह रहा है मासूम सामईन, मासूम सामईन। कौन कौन बैठा है? रसूल वली अंबिया इमाम। मासूम सामईन, यह है मेरी आरजू, काबा करबला में होए खास गुफ्तगू। काबा करबला में होए खास गुफ्तगू। और मैं चाहता हूं बात का चर्चा हो 400। पहले ये खुद बताएं कि क्या अर्जुमंद है, फिर मैं बताऊं किसके मरातब बुलंद हैं। बोली ज़मीन काबा कि मैं लाजवाब हूं। 2 बंद मेरी मर्जी से सुन लो, फिर तुम्हारी मर्जी का बंद पढ़ के इजाजत लूंगा। बोली ज़मीन काबा कि मैं लाजवाब हूं, जाए पना हूं, इस कदर तैयब हूं, पाक हूं। हद ये है सिजदगाए रिसालत मुआफ हूं। हद ये है, काबा करे मेरे फजाइल ये हैं, मुझे अल्लाह का रसूल सजदा करता है, मैं तैयब हूं, मैं पाक हूं। हद ये है सिजदगाए रिसालत मुआफ हूं। हद ये है सिजदगाए रिसालत मुआफ हूं। काबा अपने फजाइल पढ़ रहा है। काबा कह रहा है, एक सलवात बुलंद आवाज से सारे मिलकर सुना। अब तक भी याद करती है मेरी गली गली करबला, अब तक भी याद करती है मेरी गली गली। 13 रजब को मैंने कहा था अली अली। 13 रजब को मैंने कहा था अली अली। जो दुश्मन अली है वो है मेरे खौफ में, क्यों उतरा खुदा का नूर भी मेरे ही जौफ में। खामोश हुआ एक दफा काबा। अब करबला ने आवाज दी, छेड़ी है तूने बात तो फिर सुन बा एहतराम। छेड़ी है तूने बात तो फिर सुन बा एहतराम। था 3 दिन अली का तेरे जौफ में कयाम, करते खुद अली मेरे शबीर को सलाम। सदियों से मेरी गोद में शबीर सा इमाम, सदियों से मेरी गोद में शबीर सा इमाम। काबा बस मैं बनी हुई हूँ मौला जमीन पर, आता है देखने मुझे अल्लाह जमीन पर। शाबाश। आपके क्या कहने, जीते रहे आप। आता है देखने मुझे, आता है देखने मुझे अल्लाह जमीन पर। आवाज कुदरत आ गई, काबा अना को छोड़ कोई बात करना, अब तेरा अदब सभी करें तू इसका कर अदब। यही जमीन है तेरी तख्लीक का सबब, खुद इसके ज़ायरीन में शामिल है तेरा रब। खुद इसके ज़ायरीन में शामिल है तेरा रब। अल्लाह करे काबा जब कायनात पे मैं, जब कायनात पे मैं कयामत गिराऊंगा, इस दश्त करबला को सलामत उठाऊंगा। इस दश्त करबला को सलामत उठाऊंगा। खत्म हो गई मजलिस, बिल्कुल आखिरी लफ्ज, इस दश्त करबला को सलामत उठाऊंगा। खामोशी हो गई पूरी महफिल में चारों तरफ। बड़ी देर खामोशी रही, उसके बाद करबला की आवाज आई। इस फैसले के बाद ये दिल पुरसुकून है, इस फैसले में ज़ब्त अना है, जुनून है। काबा माना कि तू भी इज्जो शरफ का सुतून है, पर तेरे पर क्या तेरे पास भी किसी अकबर का खून है। माना कि तू भी इज्जो शरफ का सुतून है, क्या तेरे पास भी अली अकबर का खून है। बस खत्म हो गई मजलिस। क्या तेरे पास भी अली अकबर का खून है। तू तो खुद उम्मुल मसाइल है, सारा मसाइल गुजरा तुझ पे है। ये मसाइल सुनने क्यों जाती है? कन्ना सज्जाद मसाइल सुनने नहीं जाती, बस देखने जाती हूँ। जिसे मैं रो नहीं सकी थी उसे अज़ादार कैसे रोते हैं। जिसे मैं करबला की दश्त पे रोता हुआ छोड़ आई, जिसे बेकफन छोड़ाई। बड़ी दूर से आती अली की बेटियां,
बस ये 27 सफर की रात थी। नमाज के बाद मौला खड़े, सारे दिन का रोजादार इमाम में रहा और उस मलूना ने एक दूध का प्याला गरीब के आगे किया। मैंने बहुत ज्यादा 2 मिनट मसाइब पढ़ने, ये जो ताबूत बरामद करने वाले इन्हें ताकीद से कह रहा हूं, 2 मिनट से ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, देर न करना भाई। उसने दूध का एक प्याला आगे किया। अब जिसके आगे प्याला जा रहा है वो खुद इमाम मुबीन है। मौला को पता है ये क्या करने वाली है। मौला ने एक नजर उठा के देखा, सवालिया नजरों से इसके चेहरे को। उसने कहा मौला पी लीजिए, सारा दिन रोजा था आपका, ये आपको ताकत देगा। बतूल के लाल ने इसका चेहरा देख कर सोच ले, मेरा कासिम बहुत छोटा है, ये जो औलाद वाले बैठे हुए हैं, मेरा बच्चा बहुत छोटा है, ये कासिम की यतीमी की उम्र नहीं है। बोलेगा नहीं मौला ले ले, ये आपको ताकत देगा। बतूल के लाल ने कांपते हुए हाथों से प्याला उठाया, 2 घूंट दूध पिया और प्याला तश में रख दिया। इसने फिर आवाज दी, अबू मोहम्मद थोड़ा सा और ले ले। मौला ने कहा बस मेरे सामने से ले जा, जितना मैंने पी लिया है उससे तेरा काम हो जाएगा। जितना मैंने पी लिया है ना उसमें तेरा काम हो जाएगा। उलेमा ने लिखा है जो जहर हसन को दिया गया ना वो शाम से आया था और ऐसा जहर था उसका 1 दिन का किसी जारी पानी के तालाब में डाल दो तो उसमें रहने वाली सारी मखलूक मर जाए। बस ले जा, जितना मैंने पी लिया है उससे तेरा काम हो जाएगा। एक लम्हे के बाद दीवार का सहारा लेके उठा हसन। तुमने गौर नहीं किया मेरी बात, ये घूंट हलक से नीचे उतरे, न जाने क्या कया मठाई गरीब पे। एक लम्हे के बाद अली का जवान बेटा दीवार का सहारा लेके उठा, घर के दरवाजे तक आए। दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते मुंह से खून जारी हो गया। अब दीवार पकड़ के चलता जा रहा है और कहता जा रहा है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अपने घर से नाना की कब्र तक अकेला आया है हसन। नाना की लहद पे आके पाई तीसा रखा मेरे शहजादे ने और आवाज दी, नाना आपकी उम्मत ने मुझे आखिरी जहर दे दिया है। नाना मैं शिकायत करने नहीं आया, बस एक सवाल करने आया हूं। नाना कल अगर मुझे अब्बास और हुसैन नहला धोला के कफन पहना के आपकी कब्र पे ले आए तो बेटे को कब्र की जगह मिल सकती है? कब्र रसूल हिली एक मर्तबा, रसूल ने कब्र छोड़ी, बेटे को गले से लगाया, कहा हसन तू मेरे जिगर का टुकड़ा है, मगर हसन ये याद रखना मुझे इस उम्मत का भरोसा कोई नहीं है। मैं रोते आओ, खत्म हो गई मजलिस। नाना की कब्र से इजाजत लेके उठे, अब चलना शुरू किया बतूल के लाल ने जन्नतुल बकी की तरफ। बस आखिरी मंजर और मजलिस तमाम। अम्मा की कब्र पे आए, नाना की कब्र पे गए थे, पाई तीसा रख के बैठ गए थे। माँ की कब्र पे आए, माँ की कब्र पे पहलू में आके हसन ऐसे लेटे जैसे कोई छोटा बच्चा माँ के बराबर में लेट जाता है। कब्र के बराबर पे लेट के एक हाथ अम्मा की कब्र पे रखा। बड़ी देर खामोश रहने के बाद हसन ने आवाज दी, अम्मा मुझे माफ कर देना, ज़हमत देने आया हूँ। अम्मा आपसे पहले नाना के मज़ार पर गया था, मैंने नाना से पूछा कल मुझे हुसैन ले आए तो कब्र की जगह मिल जाएगी। नाना ने जवाब दिया हसन मुझे उम्मत का भरोसा कोई नहीं। अम्मा आपके पास आ गया हूँ, बिल्कुल आखिरी लफ्ज़ पढ़ रहा हूँ मजलिस का। अम्मा मैं नाना के बाद आपके पास आया हूँ, सवाल वही कर रहा हूँ, कल मुझे हुसैन नाना के बाद आपकी लहद में ले आए, गरीब बेटे को कब्र
की जगह मिल जाएगी। बतूल ने कब्र छोड़ी, मातम करके हसन को गले लगा के कहा कोशिश करना कल नाना की कब्र पे न जाना, हसन सीधा मेरे पास चले आना। ऐसा न हो तू नाना की कब्र पे जाए, मेरा अब्बास दीवारों में टक्करे मारे, मेरा हुसैन तेरे जनाजे से तीर निकाले, मेरी ज़ैनब को दूसरा कफन बनाना पड़े। मातम है। बरस रहे हैं ताबूत पर हसन के, पैगाम बरस रहे हैं ताबूत पर हसन के। अरे उम्मत मिटा रही है आसार पंजे तन के, पैगाम बरस। आइए रोते आइए जनाब ज़हरा को उनके मजलूम बड़े बेटे का पसंद हसन के पैगाम। बैतुल नबी से हाय उठा फिर जनाजा, बैतुल नबी से हाय उठा फिर जनाजा, यसरब की बस्तियों में झगड़े हैं फिर दफन के, पैगाम बरस ताबूत पर। आइए एक साथ जनाबे कासिम का पुरसा दे, जनाबे ज़हरा को अपनी आवाज़ों को आज़ाद कीजिए जितना कर सकते। अगले साल पता नहीं कौन इस मजलूम का पुरसा जैसे बाबा के दिल के टुकड़े तूने किने बरातर, बाबा के दिल के टुकड़े तूने किने बरातर, टुकड़े हजार होंगे कासिम तेरे बदन के, पैगाम अरे आखिर की हिचकियों में शब्बर ने रोके चूमे, आखिर की हिचकियों में शब्बर ने रोके चूमे, शबीर का
वाला बाजू बड़ी बहन के पर हसन। अजीब कैफियत है। अरे ज़ैनब ज़ैनब पुकारी भाई, दिल डूबता है मेरा। ज़ैनब पुकारी भाई, दिल डूबता है मेरा। उगलो ना दिल के टुकड़े, सदके गई दगन के हसन मुश्तबा ज़दारा ने सैयदुल शुहदा। आप रोने पर आमादा है। यकीनन पता नहीं किसको कौन अगले बरस हो, कौन हुसैन को रो सके, कौन हुसैन की अम्मा को पुरसा दे सके। मैं हुसैन की 4 साला यतीमा की बारगाह में उनकी मुसीबत के कुछ 2-4 बात पढ़ना चाहता हूँ। इस ताबूत वाले गरीब की भतीजी का पुरसा सुनो। रन में सकीना कहती थी हाथों को जोड़ के। तसव्वुर कीजिएगा, एक 4 साल की गरीब बच्ची अपने बाप के कातिल से मुखातिब होकर क्या बयान कर रही है। कोशिश कीजिएगा कि अपनी आंखों का वुजू कर सके। रन में सकीना कहती थी हाथों को जोड़ के। फिर सुने मिसरा। रन में सकीना कहती थी हाथों को जोड़ के, ऐ शिमर रहम कर मेरे बाबा को छोड़ दे। यही हक है, इसी तरह गिरिया करना चाहिए। उस शहजादी को गिरिया करना है जिसके बारे में इमाम कह के गए हैं, सलाम हो उन रुखसारों पर जिनका रंग करबला से शाम तक तब्दील होता था। रन में सकीना कहती थी हाथों को जोड़ के, ऐ शिमर रहम कर मेरे बाबा को छोड़ दी। क्या कहा बीबी ने? ऐ शिमर रहम कर मेरे बाबा को छोड़ दी। अरे पानी में बाबा जाको पिला लूं तो जिब कर, अरे गोदी में उनके सर को उठा लूं तो जिब कर, गोदी में उनके सर को उठा लूं तो जिब कर। लाशें उठा उठा के बाबा थके हुए, ऐ शिमर रहम कर मेरे बाबा को छोड़ दे। और शायद यही वजह है जो कटता नहीं गला। अरे दादी ने खुद गले पे गला है रखा हुआ, दादी ने खुद गले पे गला है रखा हुआ। लिपटी हुई है फातिमा बाबा हुसैन से, ऐ शिमर रहम कर मेरे बाबा को छोड़ दे। एक बंद औलाद वालों की नजर थोड़ा सा सख्त है, लेकिन मौला की कसम ये रिवायत है, मक्तल में ऐसे ही लिखा हुआ, ऐ शिमर रहम कर मेरे बाबा को छोड़ दे। अरे दाढ़ी पकड़ के क्यों
भाई को बहनों के सामने। ऐ शिमर रहम कर मेरे बाबा को छोड़ दे। रंग में सकीना कहती थी खा, एक बार और सुने, छोड़ के अरे दौलत के वास्ते ना इन्हें मार, ठहर जा मत मार तू गले पे इन्हें वार, ठहर जा मत मार तू गले पे इन्हें वार, ठहर जा मैं दे रही हूँ खुद तुझे बूंदे उतार के। ऐ शिमर रहम कर मेरे बाबा को छोड़ दे। आप आमादा हैं इसी शहजादी को सुनने के लिए। मैं एक और आप औलाद वालों की नज़र, आप हुसैन के रोने वालों की नज़र, अगर ये ताबूत यहाँ मज़ीद करीब आ जाए आपकी मेहरबानी होगी। मैं इन्हें इमाम हसन को उनकी बारगाह में कुछ अशार सुनाना चाहता हूँ। पानी मासूम ने मांगा तो तमाचे खाए। सुनना भाई, हम क्यों मुंह पर तमाचे मारते हैं, हम क्यों रोते हैं हुसैन को इस कदर, हम क्यों रोते हैं हुसैन की बेटी। क्या जुर्म है इस 4 साल की बच्ची का। पानी मासूम ने मांगा तो तमाचे खाए। तुम तो घुट के ना रो, तुम्हें तो कोई मारने वाला नहीं, कम से कम हुसैन के नाम पर सीने पे हाथ जरूर मारा करो। रूही बाबा को सकीना तो तमाचे खाए। सुनो यहाँ से, रूही बाबा को सकीना तो तमाचे खाए और अपने चेहरे को तमाचों से बचाने के लिए है, अपने चेहरे को तमाचों से बचाने के लिए नन्हे हाथों से छुपाया तो हाय हुसैन तमाचे खाए। बन पढ़ता हूँ, जिनके घरों में छोटे बच्चे हैं, जो औलाद वाले हैं, वो जरूर हाय कहेंगे। रोई बाबा को सकीना तो तमाचे खाए। सुनो क्या जुर्म है। भाई का नन्ना सा सर गिरता था जब नेज़े से, है भाई का नन्ना सा सर गिरता था जब नेज़े से, इसने गोदी इसने गोदी में उठाया तो। और अज़ान कीजिए आवाज़ों को, मैं कुछ पढ़ना चाहता हूँ। इसने गोदी जो रोने पर आमादा हो गए उनकी नजर करता हूँ। और कूफा शाम के बाजार में चलते चलते थक के बैठी जो सकीना तो, थक के बैठी जो सकीना तो। एक और मंजर पेश करता हूँ। तमाचे का
और गिर गई, इस बच्ची का कसूर भी नहीं है और मारा गया। गिर गई थी वो कहीं चलते हुए नाके से, है गिर गई थी वो कहीं चलते हुए नाके से। शिम्र जब ढूंढ के लाया तो, आखिरी दो शेर, शिम्र जब ढूंढ के लाया तो, कम से कम सीनों पर हाथ मारना, शेर पढ़ता हूँ, दिल दुखे तो माफ करना। शिम्र जब ढूंढ के लाया तो, और छीनने आया जो बची की रिदाश मेरे है। छीनने, पुरसा देना इमाम हसन को, छीनने आया जो बची की रिदाश मेरे इसने चादर को न छोड़ा तो, इसने चादर को न छोड़ा तो, और मीर सजाद सकीना भी है ज़हरा की तरह, हो गई जब ये यतीमा तो, हो गई जब ये यतीमा तो। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन, या जो मातम कर सकता है मातम कर। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। मातम करें, बहुत कम दिल रह गए हैं, इमाम हुसैन को पुरसा देते हैं। या हुसैन या हुसैन या हुसैन, या जो मातम करो सब, है या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। हैया ला खैरुल अमल, हैया ला खैरुल अमल, हैया ला खैरुल अमल, हैया ला खैरुल अमल। या हुसैन तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर में तेरी माँ। सुनो भाई, जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर में तेरी माँ। हाँ झूले के साथ बेटा मेरे हाथ जल गए हैं, जालिम भी हंस रहे हैं। तेरी आखिरी निशानी किस तरह से बचाऊं, असगर में तेरी माँ हूँ। आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर में तेरी माँ हूँ। झूले के साथ बेटा मेरे हाथ चल गए हैं, जालिम भी हंस रहे हैं। तेरी आखिरी निशानी किस तरह से बचाऊं, असगर में तेरी माँ।
जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ। आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ। जब रात होगी घर में हो जाएगा अंधेरा, डरना नहीं है बेटा, दादी कहेगी तुझसे, आ मैं तुझे सुनाऊं, इस घर में तेरी माँ हूँ। आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ। आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ। आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ। आ जाओ चांद मेरे, मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ। बेटा तुम्हारा कातिल मेरे सामने खड़ा है, जाने क्यों हंस रहा है, चादर भी लुट चुकी है, मुंह किस तरह छुपाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ। आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ। है ज़ैनब, है शाम, है अलविदाई को बंद है, शाम है, जो शाम वाली बीबी को पुरसा देना चाहता है, शाम है ज़ैनब, है शवाल अंजुमन नौखानी करेगी, ज़ैनब है, जो सर पे मातम कर सकता है वो सर पे मातम करे, है शाम, है ज़ैनब, है शाम, शबीर की वो लाडली, जीते रहिए, लाडली है, सीने पे जो शाके पली, हाँ जिसकी अबाबन में जली, जिसकी अबाबन में जली, मुंह पर तमाचों के निशान, है ज़ैनब, है शाम, 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 शबीर की वो लाडली, मातम करते रहिए, हाँ शबीर की वो लाडली, फिर पढ़ेंगे, है शबीर की वो लाडली, है सीने पे जो शाके पली, हाँ जिसकी अबाबन में जली, जिसकी अबाबन में जली, मुंह पर तमाचों के निशान, है